नौवा फेल तेजस्वी यादव विकास के नाम पर लंबी लंबी छोड़ ही रहा था। इतनी ही देर में तेज प्रताप यादव उनके बड़े भाई आकर उनको पेल दी। विश्वास तो होगा ही नहीं। सुनिए आप भी। आप एक बार तेजस्वी को मौका देकर के देखो। कारखाने, इंडस्ट्री, उद्योग, SEZ, IT पार्क, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, शुगर मिल, जूट मिल, जो पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई अपनी पूरी शक्ति के साथ और अब ये सुनिए। जो अपना किसी का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा, उसके चक्कर में मत पड़िएगा। तो भाई यहाँ पर ये पेलम पेल चल ही रहा था। इतनी ही देर में यानी कि तेजस्वी यादव का विकास फंस गया। विश्वास नहीं है ना? ये देखिए, ये तेजस्वी यादव का विकास किस तरह से फंस गया है। देख रहे हो? अगर लालू यादव ने विकास किया होता तो शायद आज तेजस्वी यादव का ये विकास यहाँ फंसा नहीं हुआ होता। तो चलिए, वो विकास तो वहां पर फंसा रह गया। वो विकास को तो बाद में निकालते रहेंगे, क्योंकि विकास तो आराम से निकलता रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ इतनी ही देर में आरजेडी के नेता को जिंदा भूत आ गया। हाँ जी, विश्वास नहीं है ना? देखिए। और इन भाई साहब का कहना यह है कि क्योंकि इनको टिकट नहीं दी नौवा फेल तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव नौवा फेल ने इनको टिकट ना देकर, क्योंकि इन्होंने दिन रात मेहनत करी थी, इन्होंने अपना पैसा बर्बाद किया था। अब इनके पास पैसा खत्म, अब ये कहते इनके पास झोली खाली हो गई, अब इनके पास कुछ भी नहीं है। तो फिर अब नौवा फेल का मानना यह है कि इनको टिकट क्यों दे। फिर नौवा फेल ने टिकट दे दी इनको। देख रहे हो, ये करेंगे भाई साहब विकास, गजब का विकास। यही निकालेगा उस फंसे फंसाए विकास को। और जो इन भाई साहब के कुछ चाहने वाले थे, वो भाई साहब गुजरात के अंदर आराम से अपनी जॉब कर रहे थे, कमाई कर रहे थे। अब उनको भी इधर बुला लिया गया। ये देखिए भाई साहब, देख रहे हो, ये 4-5 लोग वही हैं जो भाई साहब इलेक्शन होने के बाद में फिर से वापस गुजरात चले जाएंगे। इन्हें विकास से कोई लेना देना नहीं है। तेजस्वी का विकास फंसा पड़ा है तो फंसा रहने दो। और एक बात बताओ, इन्होंने साफ मैसेज एक और दिया है। पता है वो क्या है? जो बैल दिख रहे हैं ना, हाँ, इन बैलों से कुछ याद आया? हाँ, इन्हीं के चारा को भी खा गया था ये नौवा फेल। बताइए, ये नौवा फेल ने इनका भी चारा नहीं छोड़ा, और जो इस बैल के ऊपर बैठे हुए हैं उनके लिए तो कहीं क्या भाई साहब। वो तो क्या है ना कि अपनी झाड़ी बनाई, झाड़ी बने और जैसे ही निकल लेंगे फिर से गुजरात के लिए। ठीक है ना भाई साहब? गुजरात में जाएंगे, क्योंकि इन्हें रोजगार से कोई मतलब नहीं है। हाँ, इन्हें कोई मतलब नहीं है। मैं पक्का कह सकता हूँ, मैं लिख के दे सकता हूँ, मेरे से लिखवा लो भाई साहब। इन्हें रोजगार से कोई मतलब नहीं है, इन्हें रोजगार चाहिए ही नहीं, क्योंकि विकास तो वहां फंसा पड़ा था ना पहले से ही। अब विकास का निकल रहा था है। अगर लालू यादव ने विकास किया होता तो शायद आज ये विकास फंसता ही नहीं तेजस्वी का। अब इतनी ही देर में मैंने कुछ बिहार की माताओं बहनों को एक वीडियो दिखा दिया, और वीडियो दिखा दिया तो माताएं बहनें क्या बोली ये तो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप भी देखना चाहोगे ना वो वीडियो? जरा ये वीडियो ध्यान से देखिए, बड़ा संभाल के रखा हूं दोस्तों। देखिए, लालू यादव का विकास है भाई साहब। क्या गजब का विकास था लालू यादव का। देख रहे हो, यही है लालू यादव का विकास। वाह रे वाह। पुराना वीडियो है, पुरानी सरकार थी, और इस वीडियो को देखने के बाद में बिहार की माताएं बहनें भड़क गई। अब बिहार की माताएं बहनें पता है क्या कह रही हैं? एक ने तो भाई साहब यानी कि खड़े खड़े ने थूक भी दिया। ये देखिए, विश्वास नहीं है ना आपको? ये सुनिए। 2000 रुपए देंगे लालू का बेटा तो नहीं थूक बिक देंगे। थूक बिक दीजिएगा? हाँ। और यही पुराना वीडियो देखकर एक अम्मा ने तो भाई साहब रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। ये देखिए धमाका। तेजस्वी यादव कहे छी मोदी जी के रोक ना वो चोर के बेटा ललुआ चोर DSP यादव महाचोर, जंगल राज चोर, उधर जंगल MCC का राज बना देगा मेरा हमको। ऐसे कौन पेलता है अम्मा? और बिहार वासियों में लास्ट में तेजस्वी यादव का एक लास्ट में वीडियो दिखाऊंगा।
जिसे देखने के बाद अगर आपने बीजेपी को वोट देने की सोच भी रखी है ना, तो मैं यूं कह रहा हूं उस वीडियो को देखने के बाद आप जिद करोगे कि मैं बीजेपी को ही दूंगा वोट। और अब मैं दिखाता हूं आपको ये वीडियो, जिसमें अगर नौवा फेल तेजस्वी यादव की गलती से सरकार बन भी गई तो जो बिहार का बजट है उसका हिसाब किताब देखिए। मतलब 3,95,000 करोड़ रुपए, 3,95,000 करोड़ में से एक कमिटेड एक्सपेंडिचर होता है, यानी सैलरी वैलरी सब लोगों का देना वेना, यानी एकदम कमिटेड है। वो एकदम कमिटेड है। वो 2 लाख करोड़, यानी अब मान लीजिए 3,95,000 करोड़ में से 2 लाख तो कमिटेड है, यानी अब स्कीम एक्सपेंडिचर समझिए कि 1,16,000 करोड़ ही बचा। 1,16,000 करोड़ ही बचा। खा गया, 79,000 करोड़ को खा गया। बताने में अभी तो सरकार बनी नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, बताने में 79,000 करोड़ को खा गया। मैं यूं कह रहा हूं 100,000 करोड़ का घोटाला पट। बिहारवासी फिर बचा क्या? इसको गणित भी तो देखो भाई इसका, मतलब बचा सीधा का सीधा 1,95,000 करोड़, और ये सीधा बता रहा है 1,16,000 करोड़। अरे भाई इतना बड़ा बेवकूफ इंसान है यार, मतलब इतना बड़ा। मैंने माना कि ठीक है कि नौवा फेल है, मतलब गणित इतना तो कोई भी तीसरी चौथी क्लास का बालक ही मतलब इतना हिसाब लगा देगा यार। कैसी बात कर रहे, मतलब कुछ भी। और भाई समझिएगा बिहार वासियों कि ये अगर 79,000 करोड़ को ऐसे ही खा गया बताने में, तो सोचिए जब इसके पास पैसा आ जाएगा तो चट। इन्होंने पहले करे हैं ये काम, किए हैं, खा गए, खुलेआम खाते भाई साहब। अभी तक वो सुलझ नहीं पा रहे, तो आप ही अपना हिसाब किताब लगा लेना। बाकी नौवा फेल मंत्री मैं ये कहूंगा कि तू नेता बने या ना बने, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तुझे ट्यूशन लेना चाहिए।